स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एलओसी पर इंडियन आर्मी के तगड़े जवाब से भागते दिखे पाकिस्तानी सैनिक। हाँ, तो पाकिस्तान सैनिक नहीं घुसे थे, ये उन लोगों का काम है जो आतंकवादी को यहाँ पे भेजते हैं। हाँ। फिर आर्मी को, इंडियन आर्मी को पता चल जाता है तो उसके बाद उसको कवर फायर देते हैं हाँ। पाकिस्तान की आर्मी। अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे लोग नहीं, तो भाई कवर फायर क्यों दे रहे हो? ठीक है, यही भी सवाल होता है। लेकिन कोई नहीं, चलिए पहले वीडियो देखते हैं, क्योंकि उसके आर्मी शिप तो आई थिंक पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका बैठा है बेग का कटोरा लेके। वीडियो देखना आपके लिए भी दोस्तों जरूरी है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से। चलिए स्टार्ट कर। 1 2 3 4। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। एक आतंकी का शव लेकर भी घुसपैठिए भागते दिखे। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है। बड़ी खबर ये कि आतंकियों के घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना मदद कर रही थी। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना, बिल्कुल भी। अनवारुल हक काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो जीएचक्यू में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले। पूरी फौज को मोबिलाइज करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से काट छान के पूरा साफ, ये बिल्कुल सर्वनाश पार्ट 2 का, ये बिल्कुल एप्ट और अप्रोप्रिएट। पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे की ईमानदारी की तारीफ की है। होश करो, मैं कहता हूँ रवैये तब्दील करेंगे। मैं मसलन एक बात करता हूँ, चपड़कनातियों को समझ नहीं आता। 300 जंग अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करूंगा। एक साइड पे हमें बताया जाता है कि आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अभी तक ये चीजें क्यों नहीं कंट्रोल की जा सकी? ये आवारा हुजूम है, हम दंगा कौम है, फलाना बिल्ली नगमे खा खा के अपारा हुआ है, कख नहीं है पल्ले। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों ने एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। अखनूर सेक्टर में हुई घुसपैठ की कोशिश के दौरान 4 आतंकवादियों ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। इस दौरान ड्यूटी पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और तगड़ी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। इसके बाद बचे हुए 3 आतंकी अपने साथी का शव घसीटते हुए लेकर सीमा पार भाग गए। ये दरअसल पाकिस्तानी सेना के ही जवान थे जो भारतीय सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करवा रहे थे। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, खोर अखनूर के आईबी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। 22-23 दिसंबर की रात को अपने निगरानी उपकरणों के माध्यम से 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद प्रभावी ढंग से गोलीबारी की गई। आतंकवादियों को एक शव को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार घसीट कर ले जाते हुए देखा गया। पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर अनवारुल हक काकड़ ने भी एक मुजफ्फराबाद पीओके गए थे और वहाँ की असेंबली में स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से कश्मीर के लिए 300 बार जंगें लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अनवारुल हक काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो जीएचक्यू में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 300 जंग अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। तुम्हारी आर्मी सिर्फ सिविलियंस, वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस को मार सकती है, वरना आर्म्ड सिविलियंस बलोचिस्तान और केपीके में इस वक्त तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे ड्रामे कर रहा है, और जिस हिसाब से भारत अग्रेसिवली कश्मीर की बात कर रहा है, उस पे जनरल आसिम मुनीर अमेरिका से मदद मांगने जा गए हैं कि अमेरिका श्योरिटी दे कि पाकिस्तान की और कश्मीर की सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करे। पाकिस्तानी
सैनिटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है, मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बाद ही पाकिस्तान से कई ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ़ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ़ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने, तो वो तो तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आजम सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहाँ से आए। देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं? जब उन्होंने गन आपके रखी हो तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे, आप क्या सवाल करेंगे? लोग डरते हैं, उनका डरना बनता है, वो हैं जी इस मुल्क के। सर, हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में ही हिफ्ज़ ईमान के साथ बैठे हुए हैं। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक, कि जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक, लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा, इतना इन लोगों के पास पैसा है। सर, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसी कंट्री है जिनके बजट का ज्यादातर हिस्सा डिफेंस पर लगता है। अब तो IMF ने भी हमें कह दिया है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें। देखें जी, बजट डिफेंस पे लगा जाए ना, अगर उसकी आप सही तरह से उसकी ऑडिटिंग हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर इतना डिफेंस के लिए ज़रूरत है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम टैक्स दे देंगे ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, आप बजट लगाएं उस पर। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी, हमला हो गया जी, वो जी एक जहाज़ आ गया जी, अच्छा जी हमारा रेडार काम नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती इतना बजट लेने के बाद रेडार कौन सा लगाया, इन्हें पता नहीं लगता कि एरोप्लेन आ गया जी। तो ये बजटिंग पे जो लग रहा है ना, वो तो सिर्फ नाम का लग रहा है, बाकी जो है तो वो देखें, एक 22वें स्केल का बंदा जॉब करके आइलैंड तो नहीं खरीद सकता बाहर जाके, और रुपए में कमा के कोई बंदा डॉलर में खर्च करे और इस तरह खर्च करे तो वो तो फिर खा ही रहा है सिर्फ। सर, पहले हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो है तारीफें करते थे, लेकिन अब हमारे पाकिस्तानी सेनेटर्स ने जो है इंडियन आर्मी की भी तारीफें करना शुरू कर दी हैं। अगर हमारे सियासतदान ये करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दिमागों पे क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? देखिए, दिमागों में कॉन्सेप्ट, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए। इंडिया आपसे बहुत बेहतर है, आप उनकी इकोनॉमी की बात कर लें, बहुत बेहतर है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है। आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है, पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर। आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा, यहाँ पर फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। आर्मी का काम है डिफेंस, उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या काम है? वो क्यों बयान दे रहा है कि जी इमरान खान ने ये कर दिया? आपका क्या ताल्लुक है? आपका काम है बॉर्डर संभालो भाईजान, आप जो कोई जंग, कोई ऐसा मसला हो तब जाओ। आपको कौन कह रहा है कि आपको ये DHA बनाओ? यार, आपको किसने कहा कॉलोनी बनाओ? ये काकर साहब कहाँ गायब है भाई? ये बोल रहे थे ना कि भारत के हमने 3 जंगें की, 3 नहीं 30 करेंगे, 300 तक कर लेंगे। कहाँ गए काकर साहब? अभी तो आपके जो आर्मी वाले लोग थे ना, इनको कवर फायर दे रहे थे और वही भाग रहे। ठीक है, पतलून पे बेल्ट रहती नहीं है, पतलून गीली हो जाती है और कुछ भी बोलते हो पाकिस्तानी आप। आपको नामर्दानगी दिखाने का इतना शौक है ना कि मैं तो ऐसा बोला कि वर्ल्ड में इससे जाहिल और कोई देश हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन वजह से हमें जो बेचारी आवाम है उसको जाहिल बोलना पड़ रहा है। आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तानी आवाम भी अच्छी होंगी, ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो भी बुरे हैं, लेकिन इन जाहिलों की वजह से वो भी साथ में पिटते जा रहे हैं। ठीक है,
हर बार की तरह बस मुंह उठा के ये रजौरी हाँ। वाला जो जिला है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से ही लोग घुसते, क्योंकि वो वाला पूरा जो एरिया है वो जंगल एरिया है पूरा, तो उसका बेनिफिट उठा लेते, रात में घुसपैठ कर देते हैं, फिर सुबह कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते हैं और फिर मारे जाते हैं। फिर इस बार तो वो रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कोई कि लाशें लेके जा रहे, काउंटिंग भी कुछ कर रहे थे, अदरवाइज तो वो लेते नहीं पहला से, वो तो बोलते थे भाई हमारा कोई नहीं है इसके साथ लेना देना, ठीक है। फिर भारतीय आर्मी दफनाती है और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन जाहिलों की, मेरे को जो मेजर साहब ने बोला ना वैसा करना चाहिए, फुल ऑन सफाया, खत्म करो एक ही साथ में सबको। लेकिन एक ही साथ मेजर साहब मेरे को नहीं लग रहा पाकिस्तान में खत्म हो सकता। उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाली पीढ़ी भी यही तैयारियां कर रही है जिहादी बनने की, क्योंकि इन लोगों को वर्जिन 72 हुए के जो जो सपने सपने हैं ना वो दिखाते हैं। मतलब वो सब वो इतना मतलब वो बोलते हैं ना कि इतना उसके वो माइंड में घुस गया है ना कि उसके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं, तो फिर उठाकर जिहाद करने आ बट जो जिंदा इंसान लाइफ नहीं जी सकता, अच्छी लाइफ देख नहीं सकता, वो मरने के बाद क्या देख लेगा। फिर भी इन लोगों को पता नहीं कुछ मतलब सूझता ही नहीं है इसके सिवा। अनपढ़, जाहिल, गवार, उसके अलावा गटर के कीड़े, जो भी वर्ड्स हो ना वो पाकिस्तान में अच्छे से बैठ जाते हैं। पाकिस्तान नाम तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि नाम ही अब बर्बाद है, पाकिस्तान नाम ही जिहाद है, ऐसा सब अब पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो हर बार जब वो एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद करीबन 3 साल या 4 साल तक कुछ शांति रही। वो खास करके 370 कलम हटी, फिर सब कुछ शांत, क्योंकि उसका भी थोड़ा डर लगा था कि भाई 300 कलम ऐसी कलम थी आज तक कोई गवर्नमेंट हटा नहीं सकी, वो मोदी सरकार ने हटा दी, तो थोड़े बहुत डर था इन लोगों को एयर स्ट्राइक की वजह से, थोड़ा बहुत शांति रहा, फिर से इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और ये मतलब ये कोई जैसे मोहम्मद है उनके इनका ही कोई उन्हीं का एक ग्रेहो का कोई थे ऐसा उसने मतलब जिम्मेदारी, तो वहां पर मतलब पाकिस्तान ने तो अभी सबकी मतलब वो बोलते हैं ना कि सबको अज्ञात हमलावर मार रहा है, फिर भी इन लोगों को मतलब अरे ये नामर्द आर्मी है भाई, ये कोई सामने से लड़ सके ऐसी आर्मी नहीं है, ये ऐसे ही जिहादी को भेजते हैं, ठीक है। आर्मी इनकी आर्मी है ना, वो 2-3 चीजों पे जीत सकती है। वो ये है बच्चे, बलूचिस्तान के बच्चे को उठा के ले जाना, उसके घर से किसी को उठा ले जाना, दूसरा औरतें, ठीक है, रेप करना, ये सब कुछ उसमें नंबर 1 है आर्मी पाकिस्तान की, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से हमने हिस्ट्री सुनी है, जिस हिसाब से पाकिस्तान के वीडियो देखे उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हमने कहीं पे भी नहीं आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान की आर्मी जो है एज ए ट्रेनिंग या तो जो युद्ध जैसा माहौल बनाते ऐसी कुछ ट्रेनिंग करते हैं ना देशों के बीच में, वैसे कहीं पे हमने पाकिस्तान की आर्मी को नहीं देखा। इन लोगों को अब किसी देश में नागरिकों एज ए नागरिक के तौर पे भी नहीं घुसने देते। तो जैसे मेजर साहब ने कहा एक बार तो सफाया होना चाहिए, लेकिन सफाया होगा तो इसका मतलब ये है ना कुत्ते की दुम है, ये दुम कभी सीधी होने वाली है नहीं, कितना भी गाड़ दो, और ये पाकिस्तान कभी समझने वाला है नहीं। काम है सरकार का, सरकार हमसे अच्छा जानती है, अच्छे से काम करेगी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हमारी आर्मी की ओर से, तब तक हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।